प्रस्तुत है सुराज तंत्र। प्रमोद कुमार पेश कर रहे हैं कुछ ओपन समाचार। पश्चिम बंगाल, ममता की मारक चाल, क्या होगा भाजपा का हाल। पश्चिम बंगाल में भाजपा तेजी से आगे बढ़ती दिख रही थी, लेकिन ममता बनर्जी की एक चाल से अमित शाह के ड्रीम प्रोजेक्ट की तूफानी रफ्तार थम सी गई है और उसे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं मामला मुख्य विपक्षी दल तक पर ही अटक सकता है। ममता ने एक बड़े वोट बैंक में सेंध लगाने में सफलता पा ली। सच तो यह है कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट की राजनीति करने में ममता दीदी आगे निकलती दिखाई दे रही है। ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, जिसे कथित तौर पर भाजपा की सहायक पार्टी माना जा रहा है, जो भाजपा के खिलाफ मतों का बिखराव या ध्रुवीकरण कर रही है, उसके कार्यकारी अध्यक्ष एसके अब्दुल कलाम को ममता ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। कलाम ने पिछले दिनों पार्टी के कई पदाधिकारियों के साथ टीएमसी का दामन थाम लिया। इसके पहले पश्चिम बंगाल में इमामों के संगठन ने ओवैसी के राज्य में चुनाव लड़ने पर यह कहकर सवालिया निशान लगा दिया कि उनकी पार्टी एक तरह से मदद कर रही है। सो इमामों का संगठन चाहेगा कि उनकी पार्टी का मुसलमान बहिष्कार करें। यही नहीं, इमामों ने यह कहा कि घृणा और आपसी विद्वेष, लड़ाई झगड़े के वातावरण को दूर करने की जरूरत है। उधर कलाम ने टीएमसी में जाते वक्त कहा कि पश्चिम बंगाल में आपसी भाईचारा कायम है और अगर भाजपा के चलते हिंदू मुसलमानों के बीच कहीं खटपट हो सकती है, उसी को दूर करने के लिए वे टीएमसी में शामिल हुए। कलाम का क्षेत्र विशेष के मुसलमानों के बीच अच्छा प्रभाव है। ओवैसी के पार्टी के अध्यक्ष कलाम को टीएमसी में शामिल कर टीएमसी ने यह संकेत दिए कि राज्य में मुस्लिम मतदाताओं का भविष्य केवल टीएमसी में ही सुरक्षित है। यह भी कि भाजपा को मजबूत करने के लिए मुस्लिम वोटों का बंटवारा करके टीएमसी को नुकसान पहुंचाने का ओवैसी का खेल अब नहीं चलेगा। जाहिर है इसका सीधा नुकसान भाजपा को होगा, क्योंकि अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा के लिए यह खतरे का संकेत है कि मुस्लिम मतदाता उन्हें कतई वोट नहीं दे रहा है। भाजपा का नुकसान काफी गहरा है। जहां तक मुस्लिम मतदाताओं का सवाल है, 2011 की जनगणना के हिसाब से पश्चिम बंगाल में लगभग 27% मुस्लिम मतदाता थे, जो अब बढ़कर लगभग 30% से ज्यादा हो गए। राज्य के मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दीनापुर, दक्षिणी 24 परगना और वो वीर भूमि में तो मुस्लिम मतदाता 37 से 60% है। वहीं पूर्वी और पश्चिम बर्दवान, उत्तरी 24 परगना और नादिया में भारी संख्या में मुस्लिम मतदाता हैं। भाजपा की मजबूरी यह है कि उसे टीएमसी या कांग्रेस से टूटकर आने वाले नेताओं के भरोसे ही राज्य की राजनीति करनी है। पार्टी को एक ताकतवर मुस्लिम नेता की भी तलाश है, पर यह संभव नहीं हो पा रहा है। सो वह केंद्रीय परियोजनाओं के जरिए राज्य के सभी सीमांत किसानों के खाते में कुछ हजार रुपए भेजकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की योजना बना रही है। वरना अंदरूनी सच तो यह है कि भाजपा अब बैकफुट पर आ रही है और बहुमत से जीतकर सरकार बनाने के बजाय मुख्य विपक्षी दल बनकर विधानसभा में बैठने को भी तैयार है। इस एपिसोड में यहीं तक आपने समय दिया, धन्यवाद। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा जरूर।